जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे, वो वर्दियां पहन कर आए, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर हमें गोलियां मारने वाले सारे बावर्दी थे जिन्होंने हमारे कारकुनान को गोलियां मारी हैं। और आप क्या समझते हैं कि हमें पीछे से ये खबर आ रही थी कि वहाँ गोलियां मारी जा रही हैं? हम तो ये देख रहे थे सामने कि ये गोली चल रही है, ये गोली चल रही है, ये सामने हमारे शख्स खड़ा हो गए, हमने आते हैं भाई, हमने आते हैं, वो सामने शख्स खड़ा होकर गोलियां चला रहा है, मैं खुद खड़ा होकर देख रहा हूँ कि वो सामने गोलियां चला रहा है, और मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, यहाँ से निकलो, ये तो गोलियां चला रहे हैं। और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई उन्होंने और तेज फायरिंग शुरू कर दी और फिर आगे से रास्ते रोक दिए। दूसरी बात ये आपने कहा कि अगला लाएअमल, वो हमने अपनी जनरल बॉडी का इजलास, शुरा का इजलास बुला लिया है तहरीक लबैक का कल, और इंशाल्लाह उसके बाद ऐलान करेंगे कि अगला लाएअमल क्या होगा। और दूसरा एक सवाल किया था कि मुकदमात का, भाई मुकदमात हमारे ऊपर दर्ज हो रहे हैं, हमारा तो आपको बताया ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना कोई दरखास्त लेने के लिए तैयार है। हमारे जो जख्मी हैं जिनको अस्पतालों में लेकर गए हैं उनको जाकर बेडों के साथ हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं, जिनको गोलियां फायर लगे हुए हैं। आपको ये सारे सवालात तो जिन्होंने रोका है वो बताएं कि रेड एरिया, मेरे नज़दीक पूरा पाकिस्तान में कोई भी एरिया रेड लाइन नहीं है। ये तो वो बताएंगे कि जिनको उस रेड एरिया से मसला है कि वहाँ कौन बसते हैं या वहाँ क्या मामलात हैं या वहाँ उन्होंने क्या कर रखा है जिसमें आप और मैं मिलादुन नबी का जुलूस नहीं लेकर जा सकते। ये तो वो लोग बताएंगे। हमारे नज़दीक तो पाकिस्तान की हर गली में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा सकता है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे शुहदा की तादाद 3 है, ठीक है जी, जिनको अभी तक एक आखिरी है जिनकी पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही है, जिनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा, ठीक है जी। और जो ज़ख्मियों की तादाद है, जो बुलेट से ज़ख्मी हैं, वो 13 अफराद हैं।